श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजय से। अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज ने जाय विवाहु शैल जई, यह मोहि मांगे देहु। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। कह शिव यद्यपि उचित अस नाही, नाथ बचन पुनि मेट न जाहि। सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मातु पिता गुरु प्रभु कहे बानी, विनह विचार करिय शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, अज्ञ सिर परनाथ तुम्हारी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर परनाथ तुम्हारी। मातु पिता गुरु स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना अर्थात मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कहा प्रभु हर तुम्हार पन रहे, अब उर राख्यो जो हम कहे। शिव जी की भक्ति ज्ञान धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर्धान भय अस भाखी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। तपहि सप्तऋष शिव पहि आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्धान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती बह जाई तुम, प्रेम परीक्षा ले। गिरि प्रेरी पठे हूँ भवन, दूरी करे हूँ संदेह। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। जैसे गौरी देखी तह कैसी, मूर्तिमंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहूं कवन कारण तप भारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी, सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? कही अपराध हूँ का तुम चाहूं, हम सन सत्य मरम किन कहूं। कहत बचन मनु अति सकुचाई, हंसी हूँ सुनी हमारी जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सोचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता पर हंसेंगे। मनु हठ परा न सुनई सिखावा, चाहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चाहि उड़ाना। मन ने हठ पकड़ लिया है
वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ। देखो मुनि अविवेकु हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनत बचन बिहसे ऋषे गिरि संभव तव देह, नारद कर उपदेश सुनी कहु बस्यूं किसी गेहूं। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पग से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। दक्ष सुतन उपदेश निजाई, तिन फिर भवन उन देखाई, चित्र केतु कर घर उन घाला, कनक कसिप कर पुण्य सहाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्र को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्याकश्यप का हुआ। नारद सिखजे सुनहि नर नारी, अवसि होहि तजि भवन भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, आपु सरिस सबहि चहकीन्हा। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तही के बचन मान विश्वासा, तुम चाहूं पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल आगे दिगंबर ब्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे बेस वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रहने वाला है। कहा हूँ कवन सुख अस बरु पाए, भल भूल हूँ ठग के बौराए। पंच कहे शिव सती विवाही, और पुण्य अवडेरी मरायन हिताही। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग अर्थात नारद के बहकाव में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांगी भव खाहि। सहज एकाकिन्ह के भवन, कबहु की नारी खटाहि। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वाले के घर भी भला क्या कभी स्त्री टिक सकती है। अजहू मानो कहा हमारा, हम तुम कहो बरुनी का बिचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गाँव ही वेद जासु जस लीला। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी। अस बरु तुम्हें मिलाऊ बहाने, सुनत बिहस कह बचन भवानी। वह दोषों से रहित सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंस कर बोली, सत्य कहूँ गिरि भव तनु एहा, हठ न छूट छूटे बरु देहा। कनकऊ पुनि पसान ते होई, जा रहूं सहज न परिहर सोई। आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हठ नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, तो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव पूर्णत्व को नहीं छोड़ता। नारद बचन न मैं परिहरऊं, बसऊं भवन उजरऊं नहीं डरूं। गुरु के बचन प्रति दिन जेहि, सपन हो सुगम न सुख सिद्धि देहि। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है
उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुलभ नहीं होती। महादेव गुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मनुरम जाहि सन ते ही सन काम। माना कि महादेव अवगुणों के भवन है और विष्णु समस्त गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको उसी से काम है। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनती हूँ सिख तुम्हारी धरी सीसा। अब मैं जन्म शंभु हितहारा, को गुण दूषण करे बिचारा। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रख कर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जो तुम्हारे हठ हृदय विसेखी, रही न जाय बिनु किए बरेसी। तो कौतुकियन आल सुनाहे, बर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत बरेखी किए बिना आपसे रहा नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, परहूँ सम्मुनत रहूँ कुंवारी। तजौन नारद कर उपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु। मेरा तो करोड़ों जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को न छोड़ूंगी। मैं पापरऊँ कही जगदम्बा, तुम गृह गवन हूँ भयों विलम्बा। देखो प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बिका भवानी। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितुमात। नाई चरण सिया मुनि चले, पुनि पुनि हरसत गात। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितुमातु। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हरसत गातु। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाय मुनि ने हिमवंतु पठाए, करी बिनती गिरि जहि गृह लाए। बहुरी सप्तरि शिव पहि जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। मगन शिव सुनत स्नेहा, हरसि सप्तऋषि गवने गया। मुनि थिर करि तब शंभु सुजाना, लगी करन रघुनायक ध्याना। पार्वती जी की प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारकु असुर भयों तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। ते सब लोक लोकपति जीते, हे देव सुख संपत्ति दीते। उसी समय तारक नामक असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर करे विविध लड़ाई। तब बिरंची सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई।
ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहा बुझाई विधि, तनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र संभूत सुत जीत रन सोई। ब्रह्मा जी ने सबको समझा कर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो और उसको युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहा सुनी करहूं उपाय, होई ईश्वर करहि सहाय। सती जो तजी दक्ष मख देहा, जन्मी जाई हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। ते ही तप की न शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि अहै असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनो हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। पठो काम जाई शिव पाही, करे क्षोभु शंकर मन माही। तब हम जाई सिमहि सिर नाये, करवाओ विवाह बरियाई। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें विवाह के लिए राजी करेंगे और उनका विवाह करा देंगे। ए विधि भले ही देव हिति होई, मत अति नीकी कहि सब कोई। स्तुति सुरन कीन अति हेतु, प्रगटू विषम बान वृष के जख केतु। स्तुति सुरन कीन अति हेतु, प्रगटू विषम बान झक केतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं। सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुत की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। सुरन कही निज विपति सब, सुनि मन कीन विचार। शंभु विरोध न कुशल मोहे, बिहसी कहूँ असमार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, स्तुति कहा परम धर्म उपकारा। परहित लागी तजय जो देहि, संतत संत प्रशंसा ही। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरों के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अस कही चलो सब ही सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मारस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। यो कह सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर वसंत आदि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। कोप्यों जब बारी चर के तू, छन महु मिटे सकल श्रुति से तू। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। इस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया। उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेकी कटक सौभागा। ब्रह्मचर्य नियम नाना प्रकार के संयम, धीरज धर्म ज्ञान विचार विज्ञान, सदाचार जप योग वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डर कर भाग गई। भाग्यों विवेकु सहाय सहित सो सुभट संजुग मही मुरे। संसद ग्रंथ
पंथ पर्वत कंदरने महु जाइते ही अवसर दूरे निहार का कर तार को रखवार जग खर भरु परा दुई माथ के रति नाथ जे कहूँ कोपी कर धनु सरु धरा। विवेक अपने सहायकों से भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि में से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छुपे, अर्थात ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया? जे सजीव जग अचरचर नारी पुरुष असनाम ते निज निज मर्याद तजी भय सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा लता निहारे नवहि तरु शाखा नदी उमगी अम्बुधि कौधाए संगम करें तलाव तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी, नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगी। जहाँ असी दशा जड़न कह बरनी को कई सकई सचेतन करनी पशु पक्षी नभ जल थल चारी भय काम बस सब समय विसारी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई तब चेतन जीवों की करनी कौन कर सकता है? आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भूला कर काम के वश हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका मदन अंध व्याकुल सब लोका निस दिन नहीं अवलोक ही कोका देव धनुज नर किन्नर ब्याला प्रेत पिशाच भूत बैताला। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत गंधर्व भूत बेताल इनके दशा न कहूँ बखानी सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी और ते भी काम बस भय वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। भय काम बस जोगी तापस पावरन की को कहे देखहि चराचर नारी मय जे ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलो कहे पुरुषमय जगु पुरुष सब अबलामय दुई दंड भरे ब्रह्मंड भीतर काम कृत कौतुक अयम। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए तब पामर मनुष्यों की कौन कहे? जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे वे अब उसे स्त्री में देखने लगे और स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगी और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा यह कौतुक तमाशा चलता रहा। धरी न काहू धीर सब के मन मन सिज हरे जे राखे रघुबीर ते उबरे ते काल मुँह। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की केवल वे ही उस समय बचे रहे। उभय घरी अस कौतुक भयऊ जो लगी काम शंभु पह गयऊ शिवहि बिलो की सशंक मारू भयऊ जथाथित सबु संसारू। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया और भय
भई तुरत सब जीव सुखारे, जीव मद उतरी गए मतवारे। रुद्र हैं देखी मदन भय माना, दुराधर्ष दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है, और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश्री ज्ञान और वैराग्य रूपी छह ईश्वरीय गुण से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। फिरत लाज कछु करि नहीं जाई, मरण उठानी मनम रचूं। फिरत लाज कछु करि नहीं जाई, मरण उठान मन रचति उपाय। प्रगटे तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरु राज विराजा। लौटे जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं। बन उपवन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जहाँ तां जानू उमगत अनुरागा, देखी मुयहु मन मन से जब जागा। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मेरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। जागई मनोभव मुयहु मन बन सुभगतान पर एकही। शीतल सुगंध सुमंद मारुत बदन अनल सखा सही। विकसे सरनि बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा। कल हंस पिक सुख सरस रव कर गान नाचहि अपचरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भवरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे।